नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान और इजराइल में अब युद्ध का औपचारिक ऐलान हो चुका है। ईरान की तरफ से वॉर डिक्लेयर कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। बड़ी खबर ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से जंग का ऐलान किया गया। खामनेई ने अपने ऑफिशियल एक्स पोस्ट पर लिख दिया है, जंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। लगातार पिछले 5 दिनों से, क्योंकि आज 6वां दिन है, 6ठे दिन में ये जंग एंटर कर चुकी है और 6ठे दिन की शुरुआत के साथ ही ईरान की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया गया। ईरान इजराइल युद्ध में अब ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे जरूरी बात है कि दरअसल इससे पहले न तो इजराइल की तरफ से और न ही ईरान की तरफ से इसे ऑफिशियली वॉर कहा गया था। जहां इजराइल ने शुक्रवार की सुबह करीब 5:30 बजे एक साथ अपने 100 से ज्यादा फाइटर जेट भेजकर ईरान को निशाना बनाया था और इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया था। उसके बाद रिटेलिएशन की कार्रवाई की गई थी ईरान की तरफ से और ईरान ने इसे नाम दिया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ट्रू प्रॉमिस 3 को लेकर उसने कहा था, लेकिन अब आज से ये औपचारिक जंग का ऐलान हो चुका है। इस सबके बीच खामनेई के ऐलान के साथ ही ईरान ने हमला कर दिया बैक टू बैक। कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल को टारगेट करते हुए दागी गई है और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स न सिर्फ तेल अवीव को टारगेट करते हुए दागी गई, बल्कि एक बार फिर से हाइफा उसके निशाने पर रहा है। बड़ी खबर, खामनेई के ऐलान के साथ ही ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला और हाइपरसोनिक का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया है। करीब 25 से ज्यादा मिसाइल ईरान ने इजराइल को टारगेट करते हुए यहां पर दागी। पिछले 5 दिनों से ये हिंसक संघर्ष वहां पर जारी था और ये देखें, मोसाद के हेडक्वार्टर को जब ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से जमींदोज कर दिया था, उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था, उस वक्त की तस्वीरें, मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया था। तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कल दोपहर के वक्त में ही ये दरअसल हालात उस वक्त ज्यादा गंभीर हो गए जब G7 की मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से चले गए मीटिंग को छोड़ते हुए। इसके बाद जब सवाल उठने लगे, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से यह पूछा गया कि शायद डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवाने के लिए यहां से अचानक से मीटिंग छोड़कर निकले हैं। ट्रंप की तरफ से जो जवाब आया वो सबको चौंका देने वाला था कि उन्होंने कहा था कि वो दरअसल सीज फायर नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को ही खत्म कर दिया जाए। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अब दरअसल आपको दिखाते हैं किस तरह की तस्वीरें आपके सामने। ये देखें, ये हेडक्वार्टर मोसाद का था। इसे टारगेट करते हुए यहां पर अटैक किया गया और उसके बाद अफरा तफरी वहां पर किस कदर मची है। बड़ी सी इमारत थी। मोसाद को लेकर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोसाद ही दरअसल वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है या इंटेलिजेंस है जिसके दम पर इजराइल अब तक लगातार अलग अलग जगहों पर अपने दुश्मनों को वो टारगेट करता आया है और लगातार ईरान पर इससे पहले भी जो हमले हुए थे वो भी मोसाद की खुफिया जानकारियों के आधार पर एक पिन पॉइंटेड टारगेट इजराइल की तरफ से यहां पर अब तक किया जाता रहा है। चाहे वो शुक्रवार की सुबह अचानक से हुए हमले में 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया जाना हो या फिर 6 टॉप जनरल समेत 20 उसके टॉप कमांडर्स का मार दिया जाना हो। ईरान को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था वो दरअसल मोसाद के इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यहां पर इजराइल के एक्शन के बाद हुआ था। आपको याद होगा कि जो हमास चीफ रह चुका इस्माइल हानिये, उसे भी कैसे न्यूट्रलाइज किया गया था या मारा गया था, ये आपने देखा होगा। ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर ये सब कुछ हुआ था और इसीलिए मोसाद का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इजराइल के लिए, क्योंकि हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की तमाम जानकारियां मोसाद की तरफ से ही इजराइल को, IDF को दी जाती हैं और उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स इसको लेकर एक्शन लेता है, कोई इस तरह की कोई कार्रवाई करता है। लेकिन अब मोसाद को सीधे तौर पर टारगेट यहां पर किया गया और मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया। न सिर्फ मोसाद के हेडक्वार्टर को ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए उड़ा दिया, बल्कि जो उसकी इंटेलिजेंस की इमारत थी, खुफिया विभाग की, उसे भी पूरी तरह से ढेर किया। सबके बीच बड़ी खबर, खामनेई के ऐलान के साथ ही इजराइल पर तमाम बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। तेल अवीव में एक के बाद एक 20 मिसाइलों से हमला किया गया है। तेल अवीव निशाने पर, हाइफा निशाने पर। और ये देखें, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर। ये वो तस्वीरें हैं जो कि तेल
अवीव की बताई जा रही हैं और ये तस्वीरें जंग का ऐलान हुआ, ईरान की तरफ से युद्ध का ऐलान किया गया और इसके साथ ही ईरान के इजराइल से जंग के आधिकारिक ऐलान के बाद मिसाइल अटैक्स जो शुरू हुए हैं वो देखें। इजराइल को टारगेट करते हुए बड़ी मिसाइल्स दागी गई हैं। करीब 25 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए यहां पर हमला किया गया। ये देखें, ये एक तेज रोशनी और ये रोशनी ने जहां पर जाकर हिट किया इस बैलिस्टिक मिसाइल ने, इसके बाद बड़ा सा धमाके की आवाज के साथ तेल अवीव के एक बड़े हिस्से को नुकसान यहां पर हुआ है। इस सब के बीच विजुअल आपको दिखाते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि दरअसल तस्वीरें किस तरह की आ रही है। देखें, ये तेल अवीव बताया जा रहा है इजराइल का सबसे अहम ठिकाना, उसकी राजधानी, और इसी तेल अवीव को टारगेट करते हुए कैसे मिसाइल्स यहां पर पहुंची। और ये एक बड़ा सा धमाका, आप इसे देखिए, इस धमाके को आप देखिए और आप अंदाजा लगाइए। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से जंग का औपचारिक ऐलान किया गया और उसके फौरन बाद बैक टू बैक 20 से ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च की गई और ये 20 मिसाइल्स तेल अवीव को टारगेट करते हुए दागी गई थी। कुछ और मिसाइल्स छोड़ी गई एक दूसरे मिसाइल लॉन्च पैड से और मिसाइल लॉन्चर से छोड़ी गई मिसाइलें वो दरअसल हाइफा को निशाना बनाते हुए यहां पर छोड़ी गई। और ये दो तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये दो तस्वीरें एक अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर तेल अवीव को टारगेट करते हुए ये हमला किया गया। ये हमला दरअसल वो पहला हमला बताया जा रहा है ईरानी मीडिया के हिसाब से, जो कि औपचारिक ऐलान के बाद, खामनेई के जंग के ऐलान के बाद यहां पर किया गया था। और दूसरी तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये कल उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया और ईरान की तरफ से, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ से, और वो पूरी तरह से यहां पर जमीन दोज हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। और ये आगजनी और वहां की अफरा तफरी की तस्वीरें भी आपके सामने।